वेलकम डियर स्टूडेंट्स। द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है और उससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट क्या है, ठीक है। और इंटरनेट से रिलेटेड हम आज एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है और एक्स्ट्रा नेट क्या है। क्योंकि कई बार हम इन तीन टर्म्स को क्लैरिफाई नहीं कर पाते, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस मैटर पे कि इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है और एक्स्ट्रा नेट क्या है। और हमारा डिस्कशन पॉइंट रहने वाला है इंटरनेट सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं और इंटरनेट की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वेब ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं, क्या होता है वेब ब्राउजर, और सर्च इंजन क्या होता है और कौन कौन से सर्च इंजन। कई बार वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होता है, तो उसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करने वाले आज हम वायरस और एंटीवायरस के बारे में। तो आज हमारा टोटली कंसेप्ट रहने वाला है इंटरनेट के ऊपर, जो कि हर कंपटीशन के टेस्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। बाकी आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं कहीं भी कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, जैसे कि ओ लेवल हो गया या पीजीडीसी, एमएससी, एमसी, एमटेक, कुछ भी, तो वहां भी इससे रिलेटेड टॉपिक जो आपको मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली जो बेसिक टर्म वो यही है कि इंटरनेट क्या है। वैसे अगर हम बात करें डेली रूटीन लाइफ में आप इंटरनेट यूज करते हो, तो इंटरनेट की अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो इंटरनेट का कंसेप्ट क्या है। देखिए, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जो नेटवर्क्स होते हैं, मतलब नेटवर्क क्या है, छोटी सी बात करें हम, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना ही नेटवर्क कहलाता है। क्यों करें हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट, क्योंकि हम उससे इंटरकनेक्ट अगर कंप्यूटर्स आपस में हो जाएंगे तो आपस में शेयरिंग हो पाएगी, हार्डवेयर शेयरिंग भी हो जाएगी और सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी हो जाएगी। मीन दो कंप्यूटर्स के बीच में सॉफ्टवेयर को शेयर करना हो, मतलब कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, या हार्डवेयर डिवाइस भी हमें शेयर करने हो, तो हम इंटरनेट का यूज करते हैं। बेसिकली इंटरनेट का यूज इंफॉर्मेशन शेयरिंग ही हमारा मेन मोटो होता है। तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर फॉर हार्डवेयर शेयरिंग एंड फॉर सॉफ्टवेयर शेयरिंग। कंप्यूटर्स का कनेक्शन है, आपस में जोड़े जाते हैं कंप्यूटर, ताकि उनके बीच में हार्डवेयर शेयर किया जा सके और सॉफ्टवेयर शेयर किया जा सके। क्लियर। तो एक बात और छोटी सी बता दें आप, नेटवर्क के तीन टाइप होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मान लीजिए आपने एक लैब के अंदर 15-20 कंप्यूटर है, उनको आपस में जोड़ दिया, तो कंप्यूटर तो वो भी जुड़े हैं, तो वो लैन कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही अगर हम थोड़ा वाइड लेवल पे चलें, एक सिटी के कंप्यूटर हैं, दूसरी सिटी के कंप्यूटर हैं, तीसरी सिटी के कंप्यूटर हैं, वो अगर आपस में जोड़ दें हम, तो वो कहलाएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसे ही कंट्रीज में, एक कंट्री, एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश, उनके कंप्यूटर्स अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो वो क्या कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है, क्योंकि वाइड लेवल पे अगर आप कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करते हो और उससे हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग चलती रहती है, तो वो इंटरनेट आपका कहलाएगा। क्लियर। तो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो नॉर्मली, तो वो लैन है। जब लैन जुड़ती हैं, एक लैन, दो लैन, तीन लैन, चार लैन, तो आपस में जुड़ेंगी तो मैन बनेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा, ऐसे काफी सारे मैंस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मिलेंगे तो क्या बनेगा, वाइड एरिया नेटवर्क, और उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट। ठीक है। तो ये कुछ टर्म थी। अब बात करने वाले हम इंटरनेट में तीन टर्म्स आती हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हमारा मुद्दा पहला ये रहेगा, फिर हम एक एक करके इसके सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यस, फर्स्ट पॉइंट हमारा, जो पहले तो इंटरनेट की डेफिनेशन की बात करें, थोड़ी हिस्ट्री इसकी कर लेते हैं, फिर इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट पे आएंगे। तो इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, फिर उनका नेटवर्क भी, उनको भी जोड़ दिया, तो वो क्या कहलाएगा आपका, या वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो भी आपका इंटरनेट कहलाएगा। यस। इन 1969 के अंदर क्या हुआ कि इंटरनेट कैसे हुआ, मतलब कैसे इंटरनेट की उत्पत्ति हुई, कब इसको स्टार्ट किया गया। कंप्यूटर्स को जोड़ के आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था 1968 के नियर अबाउट, ठीक है, 1968 और 1969 के नियर अबाउट। तो उसमें पहली जो कंपनी थी जिसने इंटरनेट सेटअप करने की कोशिश की, वो थी आपकी ARPANET, ARPANET।
अर्पा होता है, अर्पानेट होता है एडवांस, ए एडवांस, आर रिसर्च, पी प्रोजेक्ट, ए एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेट, एनईटी फॉर नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्क। सबसे पहले अर्पानेट अस्तित्व में आया, ठीक है, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए। क्यों आया? उनको जोड़ने थे डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के कंप्यूटर्स, मिलिट्रीज के कंप्यूटर आपस में जोड़ने थे ताकि टाइम से इनकी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर हो सके। तो सबसे पहले अर्पानेट आया जिसने नेटवर्क बिछाया, ठीक है, उन्होंने कुछ मिलिट्रीज को आपस में कनेक्ट किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, ठीक है। तो अर्पानेट जो आया उसके बाद क्या हुआ, उसका यूज पहले तो मिलिट्री के लिए ही था पर बहुत अच्छा यूज था, फिर हमें लगा कि इसको थोड़ा और अच्छा कहीं अलग जगह भी यूज किया जाए। तो बाद में इन 1983 के अंदर जो नेक्स्ट कंपनी थी एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन, एनएसएफ, 1983 में क्या थी? एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन। इन्होंने क्या है कि नेटवर्क को संभाला ताकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कंप्यूटर्स नेटवर्क किया जा सके। एक लैब में रिसर्च होती है, दूसरी जगह रिसर्च होती है, तो उनको भी जोड़ के इंफॉर्मेशन शेयर होगी तो काफी इफेक्टिव काम हो पाएगा, रिसर्चर्स कर पाएंगे। तो एनएसएफ ने इसका मतलब कंसेप्ट लेके आए, वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, मतलब नेटवर्किंग ज्यादा हो गई, यूज बढ़ गया। उसके बाद क्या था, फिर आ गया 1992 के अंदर, 1992-93 के नियर अबाउट एनआईसी। एनआईसी होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज जो उनके सेटअप करते हैं कंप्यूटर्स, उनको आपस में जोड़ते हैं, पूरे अपनी कंट्री की इंफॉर्मेशन फिर अनदर कंट्री की इंफॉर्मेशन, इस हिसाब से एनआईसी उसको लगभग कंट्रोल करती है, ठीक है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर फिर वो अस्तित्व में आया। तो जो इंटरनेट की दुनिया है उसके अंदर सबसे पहले अर्पानेट का नाम आता है, फिर एनएसएफ का, फिर एनआईसी का। तो 1968 के अबाउट अर्पानेट, फिर 1983 के नियर अबाउट एनएसएफ, और फिर 1992-93 के नियर अबाउट एनआईसी। क्लियर? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। तो ये थोड़ी हिस्ट्री थी इंटरनेट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपना कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ती है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, अनदर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो उसका खुद का अपना प्राइवेट जो नेटवर्क होगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रानेट, एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अभी एक एक बात हम डिटेल में बता दें, क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद आता है आपका एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है कि इंट्रानेट अंदर, एक कंपनी के अंदर का नेटवर्क, वो कंपनी अपने कस्टमर से लिंक करती है, ठीक है, अपने कस्टमर से, अपने सप्लायर से भी जुड़ जाती है और उनसे कम्युनिकेशन भी उस नेटवर्क के थ्रू करती है, तो वो एक्स्ट्रानेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रानेट। उसके बाद बात आती है इंटरनेट, पूरे वर्ल्ड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कस्टमर, कोई सेलर, वो पूरे लेवल पे बड़ा जो नेटवर्क है जो सभी यूज करते हैं, वो क्या होगा? आपका इंटरनेट। क्लियर? तो हम इसको और थोड़ा सा डिफाइन करें तो सबसे पहले बात आती है इंट्रानेट की, जो एक पर्टिकुलर कनेक्शन इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कनेक्शंस किए गए हैं ताकि वहां लेंस वगैरह बिछाई जाएंगी, वहां के इंप्लॉइज आपस में यूज करें, बस उसमें कोई बाहर का इंटरफेयर नहीं करेगा, उनकी इंफॉर्मेशन टोटली सिक्योर रहेगी। तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रानेट, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट क्या है? देखिए, कनेक्शन आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, पार्टनर, कस्टमर, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने नेटवर्क बिछाया अपना, अपने कस्टमर्स के साथ भी उनका मान लीजिए नेटवर्क से कनेक्शन है, वो भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और सप्लायर, पार्टनर और कस्टमर, पार्टनर जितने वो भी उससे जुड़े हुए नेटवर्क से, तो वो कौन सा कहलाएगा? आपका एक्स्ट्रानेट। क्लियर? तो इंट्रानेट छोटी टर्म है, उससे बड़ी टर्म कौन सी होगी? एक्स्ट्रानेट, जो खुद भी जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन और उसके रिलेटेड बंदे भी उससे जुड़े हुए हैं। अब बात आती है, थर्ड पॉइंट आता हमारा इंटरनेट, जो पूरे बड़े लेवल पे है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कस्टमर, कोई रिलेशन, कोई भी किसी प्रकार का पूरे पब्लिक जो पूरी कनेक्ट होगी एक ही सिस्टम से, वो क्या होगा? आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है? कनेक्शन बिटवीन वर्ल्ड पब्लिक यूजर, जिसमें सारे पब्लिक यूजर होते हैं। तो इंट्रानेट में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन यूजर होगी, उस लेवल का नेटवर्क होगा, बट एक्स्ट्रानेट में ऑर्गेनाइजेशन प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स, ठीक है, या सप्लायर या पार्टनर, उनके साथ में उनका कम्युनिकेशन हो सकता है।
और थर्ड लेवल आता है हमारा, सबसे बड़ी बात आती है, दिस इज इंटरनेट, जो पब्लिक यूजर होगी, पब्लिक आपस में कोई भी डाटा आपस में शेयर कर सकती है। तो ये जो हमारी 3 टर्म्स थी कि बेसिकली स्टार्ट करें, इंट्रानेट अंदर, एक्स्ट्रानेट वो अंदर और बाहर, और इंटरनेट वो वाइड लेवल पे। क्लियर? तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट कौन कौन सी सर्विसेज देता है? वैसे तो आप डेली रूटीन में लाइफ में इंटरनेट ही यूज कर रहे होते हो, बट फिर भी टेक्निकली अगर हम बात करें तो कौन कौन सी सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज हैं इसकी जो डिस्कस होती हैं, कई बार क्वेश्चन भी इनके अराइज होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट वो आपका क्या है? ईमेल। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिससे हम डाटा एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, कोई भी मेल के थ्रू, ईमेल, जीमेल के थ्रू आप क्या करते हो? डाटा एक्सचेंज करते हो। तो वो पहली सर्विस है जो डेली रूटीन में सारे जो इंटरनेट यूजर है ईमेल्स का तो यूज करते हैं। तो पहली सर्विस क्या है आपकी? ईमेल। ईमेल से रिलेटेड बात करें हम, तो ईमेल के अंदर एक ईमेल आईडी होती है जो लगभग सभी बनाई रखी होती है, उससे डाटा सेंड करते हैं। तो उसमें 3 टर्म आती है, टू, सीसी और बीसीसी। तो इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। टू के अंदर तो हम फर्स्ट ईमेल आईडी डालते हैं जिसको हमें डाटा सेंड करना है, और सीसी क्या होता है? कार्बन कॉपी। सीसी क्या होता है? कार्बन कॉपी। और मेल्स जिनको भी हमें भेजनी है वो एड्रेस वहां लिखे जाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या होगा, उनको ये भी पता चलेगा, सीसी में जो एड्रेस लिखेंगे उनको ये भी पता होगा और किस किस के पास मेल गई है, पूरी डिटेल उनके पास भी जाएगी भी, ये मेल किस किस पर्सन के पास गई, उन सब के एड्रेस वहां आएंगे, सबके पास ये बात पहुंचेगी भी ये मेल किस किस पर्सन के पास पहुंची है। बट बीसीसी होता है, उसमें जिन मेल्स में हम बीसीसी में जो डाटा भेजते हैं, जिनका मेल एड्रेस डालते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या ब्लैंक कार्बन कॉपी, उसमें जो ईमेल एड्रेस होंगे उनको इंडिविजुअल डाटा जाएगा, उसको किसी को भी ये पता नहीं होगा भी ये मेल और किस बंदे को या किस पर्सन को सेंड की गई है। तो 2 में फर्स्ट ईमेल एड्रेस होता है, सीसी में कार्बन कॉपी जिसमें सभी को मेल जाएगी जो इसमें लिखेंगे हम, बट उनको इंफॉर्मेशन होगी साथ में कि किस किस को मेल गई है। पर बीसीसी ब्लाइंड या ब्लैक कार्बन कॉपी में इंफॉर्मेशन तो पहुंच जाएगी, पर ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी कि किस किस को डाटा गया है। तो ये 3 टर्म हैं इसमें जो कई बार क्वेश्चन में देखी गई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है टेलनेट। टेलनेट एक बहुत बड़ी और अच्छी सर्विस है इंटरनेट की। अब टेलनेट होता क्या है? लगभग जो कंप्यूटर यूजर्स हैं वो तो यूज करते हैं, पर बेसिकली यूज नहीं होता, नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। तो मैं थोड़ा बताता हूं आपको, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है टेलनेट का। टेलनेट क्या है? टेलनेट एक रिमोट लॉगिन है। रिमोट लॉगिन क्या होता है? जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, आप घर में डेली कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें काफी सारा डाटा स्टोर कर रखा है। ठीक है, आप किसी दूसरे पर्सन को आप अपने कंप्यूटर का यूज करने के लिए परमिशन देना चाहते हो कि हमारा कंप्यूटर जो है वो आप यूज कर सकते हो। तो टेलनेट कनेक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरे पर्सन को डाटा यूज करने की परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, वो लॉगिन करेगा, आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, आप यस कर दोगे तो आपको जो है डाटा यूज करने की जो परमिशन अगर आप उसको दे देते हो तो आपका कंप्यूटर वो डायरेक्टली यूज कर पाएगा। तो जो आप हम बेसिकली बात करें, टेलनेट एक ऐसा कनेक्शन है इंटरनेट के थ्रू होता है जिससे आप किसी रिमोट कंप्यूटर्स को भी यूज कर सकते हो। आप घर बैठे बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर यूज करना है, आप यहां से रिक्वेस्ट भेजोगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका कंप्यूटर आपके कंप्यूटर में दिखने लग जाएगा, मीन उसका जो सॉफ्टवेयर वगैरह वो आपके कंप्यूटर में चल जाएंगे। तो वो कौन सा कनेक्शन कहलाता है? टेलनेट। इसको रिमोट लॉगिन भी बोलते हैं। इंटरनेट की बहुत अच्छी सर्विस है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट IRC, इंटरनेट रिले चैट। IRC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट रिले चैट। जो इंटरनेट के ऊपर हम चैटिंग करते हैं, जैसे फेसबुक होता है या व्हाट्सएप होता है, इंटरनेट के माध्यम से हम लाइव चैटिंग करते रहते हैं आपस में, तो उसको IRC सर्विस बोलते हैं, इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, तो इंटरनेट रिले चैट इसकी एक बहुत अच्छी सर्विस है जो डेली रूटीन में आप यूज करते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो इसका सर्विस है इंटरनेट का, वो है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ फुल फॉर्म्स भी आपको पता चल जाएंगे। ये बहुत अच्छी सर्विस है जिससे आप कॉल्स करते हो इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कि व्हाट्सएप कॉल कर लेते हो आप। ठीक है, और काफी सारी जो इंटरनेट के माध्यम से कॉल होती हैं, तो वो होता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है आपकी जो इंटरनेट की बहुत बढ़िया सर्विस है, वो है न्यूज ग्रुप्स। न्यूज ग्रुप क्या होते हैं? जिस पर एक पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, अपने व्यूज देते हैं। तो न्यूज ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे,
जिनके ऊपर पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट के ऊपर न्यूज ग्रुप के ऊपर ग्रुप बना होता है, उससे लोग ज्वाइन करते हैं और अपने आइडियाज उसके ऊपर रखते हैं। तो वो न्यूज ग्रुप भी एक बहुत बड़ी अच्छी सर्विस है। यूजनेट भी एक इंटरनेट की सर्विस है, जिसके माध्यम से उसके प्रोटोकॉल पाथ सारा सेट किया जाता है कि वो न्यूज ग्रुप को मैनेज कैसे किया जाए। तो यूजनेट, तो ये कुछ बेसिक, इनकी और डिटेल भी अभी हम नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बता दें बेसिक जो सर्विस है इंटरनेट की वो कौन कौन सी है। नंबर 1 ईमेल, नंबर 2 टेलनेट जिसको रिमोट लॉगिन भी बोलते हैं, नंबर 3 IRC इंटरनेट रिले चैट, और उसके बाद VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जिससे इंटरनेट कॉलिंग होती है। फिर न्यूज ग्रुप्स होते हैं और फिर क्या होता है यूजनेट। क्लियर। तो ये बेसिक सर्विस आपके इंटरनेट की होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर, उसके एक कॉन्सेप्ट और बता दें आपको। न्यूज ग्रुप आर शेयर हाउसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। न्यूज ग्रुप क्या होते हैं? न्यूज ग्रुप होते हैं स्टोर हाउसेज जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। वाइल यूजनेट इज द नेटवर्क दैट होस्ट दीज ग्रुप्स। यूजनेट क्या है? उन ग्रुप्स को हैंडल करता है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन जो स्टोर करके रख रखी है अलग अलग इंफॉर्मेशन, वो कहां होती है? न्यूज ग्रुप्स के अंदर। पर उनको मैनेज करने का काम, उसकी होस्टिंग करना, उनको मैनेज करना, ठीक है, वो किसका काम होता है? यूजनेट का काम होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब बात आती है वेब ब्राउजर। इंटरनेट में क्या होता है? वेब ब्राउजर क्या होता है? जैसे देखिए, आप जब कंप्यूटर का यूज करते हैं, आप एक नेट चलाने के लिए कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में नेट चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर खोलते हैं आप, वेब ब्राउजर, उसको क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर। जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप नेट चलाते हो, जो आपके मोबाइल में भी होता है या आपके कंप्यूटर में भी होता है, वो सॉफ्टवेयर, फर्क है देखना। अभी सर्च इंजन की बात करने वाले हैं तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस क्या है? वेब ब्राउजर तो सॉफ्टवेयर है, बट सर्च इंजन वेबसाइट्स होती हैं। जैसे गूगल है, गूगल तो एक वेबसाइट है जिसमें आप डाटा कोई सर्च करते हो, तो उसको बोलेंगे सर्च इंजन। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेट चलाते हो। जैसे कि बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा मिनी है, फायरफॉक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों में डिफरेंस करना है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, वेब ब्राउजर क्या है। तो वेब ब्राउजर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर एक्सेस इंटरनेट। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में डलवाते हैं, जिनके बिना नेट नहीं चला सकते, तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे? आपके वेब ब्राउजर। जैसे कि हमने दिखाया यहाँ पर आपको फिगर्स में, ये वेब ब्राउजर आप लगभग यूज करते भी हो। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी। तो ये बेसिक जो हैं वेब ब्राउजर हैं जो आप इंटरनेट चलाने के लिए यूज आपके कंप्यूटर में करते हो। तो ये तो वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में पड़े होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, बट इनके थ्रू इंटरनेट चलेगा वेब ब्राउजर के थ्रू। फिर वहां पर जाकर आप सर्च इंजन खोल के कोई डाटा सर्च करोगे, सर्च इंजन वेबसाइट्स होंगी, जैसे गूगल है, मॉन्स्टोर है, विकीपीडिया है, वो हम आगे बात करते हैं। तो वेब ब्राउजर ये है सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर कोई भी डाटा आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन या फोटोज या कुछ भी देखना है आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो आप गूगल खोलते हो, गूगल में जाके आप वो लिखते हो और सर्च हो जाता है। तो google.com जो गूगल है वो सर्च इंजन है, ठीक है। तो बात करते हैं हम आस्क मी, डक डक गो। तो ये कुछ ऐसे सर्च इंजन है जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो। आप लगभग गूगल यूज करते हो, पर ये भी है आस्क मी, डक डक गो, क्लियर। गूगल, AOL, याहू, ठीक है, याहू, और वो WOW, वो, बिंग और विकीपीडिया। तो ये सारी जो हैं आपको जो फिगर में दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इससे आइडिया भी लग जाना चाहिए। गूगल, आस्क मी, डक डक गो, याहू, AOL, वो, बिंग और विकीपीडिया। तो ये क्या है? आपकी वेबसाइट्स हैं, सर्च इंजन कहलाएंगे जिसपे आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम वायरसेस, क्योंकि इंटरनेट की टर्म्स की बात कर रहे हैं आज हम। तो वायरस क्या होते हैं और एंटीवायरस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वायरस जो हार्मफुल कंप्यूटर के लिए जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं वो जानबूझकर बनाए होते हैं। वायरस सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं, वो जानबूझ के बनाए होते हैं ताकि कंप्यूटर को हैक किया जा सके, कंप्यूटर को हार्मफुल किया जा सके, अनएथिकल होता है। मीन कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो कंप्यूटर के लिए हानिकारक हों, वो क्या कहलाएंगे? आपके वायरसेस कहलाएंगे।
तो वायरस VIRUS की फुल फॉर्म क्या है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये याद रखना, वी विटल, आई इंफॉर्मेशन, आर रिसोर्सेज, यू अंडर, और एस का क्या है? साइज, SEIZE। स्पेलिंग देख लेना, SEIZE। तो ऐसे कई बार हो सकता है फुल फॉर्म को एग्जाम में आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए। तो वायरस की डेफिनेशन हम थोड़ी कवर करते हैं। कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के लिए बड़ा हार्मफुल है, जो नुकसान देता है कंप्यूटर को। वायरस एंटर इनटू कंप्यूटर विदाउट यूजर नॉलेज, यूजर की बिना नॉलेज, हम पेन ड्राइव लगाते हैं, हो सकता है उसमें वायरस हो तो उसमें घुस जाएगा, हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपना आप ही विदाउट परमिशन डाटा घुस जाता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। एंड रेप्लिकेट इटसेल्फ, और वो अपने आप को अंदर कॉपी पेस्ट हो जाता है, भी एक फोल्डर में कॉपी हो गया, वो दूसरे में कॉपी हो गया अपना आप ही, तो वो कंप्यूटर में घुसता जाता है और हार्मफुल कंप्यूटर के लिए रह जाता है। जब हम कोई फोल्डर खोलें वो ही खुलेगा, तो ऐसा हो जाता है। एंड डैमेज एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर डाटा, और डाटा में जो एक्यूरेसी है, करेक्टनेस है, वो खराब कर देता है उसकी। हमें डाटा खोलते कुछ है और मिलता कुछ और है। एंड फाइल्स और डाटा को डैमेज कर देता है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस रिलीज्ड इन 1971, 1971 के अंदर पहला कंप्यूटर वायरस आया। तो वायरस तो हार्मफुल है कंप्यूटर के लिए, और पहला जो कंप्यूटर वायरस है वो 1971 के अंदर आया था, 1971। नेम क्या है उसका? क्रीपर सिस्टम, CREEPERSYSTEM, डेवलप्ड बाय BBN इन USA। BBN द्वारा बनाया गया था USA के अंदर, ठीक है, पहला। उसके बाद है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस रिलीज इन 1986, और जो रिलीज किया गया था, ठीक है, कौन सा? ब्रेन फॉर MS DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ब्रेन नाम का जो वायरस था। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कुछ वायरसेस जो होते हैं, जो चले थे, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स, पहला कौन सा वायरस है? ट्रोजन हॉर्स। हमें जैसे देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये वायरस है या एंटीवायरस है, क्या है ये, तो ये नाम सुने होंगे तो आप जवाब दे पाओगे, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स, आई लव यू, और क्रिप्टो लॉकर, टिम्बा TINBA, वेलचाय WELCHIA, माइडोम, स्लैमर, कोड रेड, स्टूनेक्ट STUXNET, फ्लैशबैक। तो ये कुछ वायरस के नाम हैं जो कि कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं। बहुत सारे हैं पर ये बेसिक हमने कुछ लिखे हैं आप लोगों के लिए। ट्रोजन हॉर्स, आई लव यू, क्रिप्टो लॉकर, टिम्बा, वेलचाय, माइडोम, स्लैमर, कोड रेड, स्टूनेक्ट और फ्लैशबैक, ठीक है। तो ये वायरस होते हैं जो कंप्यूटर के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीवायरस। अब वायरस है तो एंटीवायरस भी होगा, जो कंप्यूटर को वायरस से सेफ रखे। भी कोई वायरस आए तो एंटीवायरस उसके सामने एक दीवार है जो अंदर घुसने नहीं देगी। तो एंटीवायरस अगर कंप्यूटर में आपने डाल रखा है तो कोई वायरस आएगा तो एंटीवायरस उसको रोक लेगा, अंदर नहीं घुसने देगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में वायरस आने से रोकें तो उनको क्या बोलेंगे? एंटीवायरस। एंटीवायरस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, वो भी कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं, ठीक है। डिजाइन फॉर आइडेंटिफाई, और वो किस लिए डिजाइन किया? कि वो आइडेंटिफाई करें, पहचान ले, कोई फाइल आ रही है अंदर तो वो पहचान ले कि ये फाइल सही है या गलत है, मतलब वायरस तो नहीं है कहीं, ठीक है। एंड रिमूव वायरस, और उसको रिमूव भी कर देता है, ठीक है। और हम वायरस को मालवेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालवेयर, आल्सो कॉल्ड एंटीवायरस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन फॉर आइडेंटिफाई रिमूव वायरस। वायरस को मल्टीवायर बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड एंटी मालवेयर, उसको एंटी मालवेयर भी बोला जाता है, एंटी वायरस या एंटी मालवेयर, ठीक है। अब जैसे देखिए कुछ सॉफ्टवेयर जो आप अपने कंप्यूटर में एज एंटीवायरस डलवाते हो वो कौन कौन से हैं, जो आपके सामने विद उनके लोगोस दिखाए गए हैं ताकि आपको देखते ही समझ में आए। क्योंकि अगर कोई फाइल में डालते तो अपना आप सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता है, तो वो एंटीवायरस होता है। PANDA, पांडा। उसके बाद टोटल डिफेंस, क्या है? टोटल डिफेंस, AVG। फिर है AVIRA, एवीरा। मैक्सी, MCAFW, क्लियर। नॉर्टन, NORTON, ठीक है, नॉर्टन। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद है आपका KASPERSKY, कैस्पर स्काई, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या हैं? एंटीवायरसेस हैं।
तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया भी इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की सर्विसेज क्या है, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट में डिफरेंस क्या है। उसके बाद इंटरनेट की कुछ सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया, फिर वायरस, एंटीवायरस। तो इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हमें कहीं मिलते हैं हमारे कंपटीशन के टेस्ट में, या कहीं कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं तो ये डाटा आपके लिए जरूरी है। नहीं कोर्स करें तो भी नॉलेज इतनी तो हमें बनती है। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने चैनल को देखते रहें और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन तैयार कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।